आपको वो बताया था कल, तो मैंने आपको डाउट्स लिए थे वो हैं। देखो, इंटीग्रेशन की वो जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज आपको बता रहा था मैं। कुछ और प्रॉपर्टी देखो, वो तो मैंने उसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई दी थी, उसकी भी भाई पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी भी आपको बता दी थी। ठीक है, कुछ और जैसे देखो, कुछ और प्रॉब्लम्स के अंदर देखो, एक बात याद रखना, ये एस्टिमेशन लगाने के लिए होते हैं भाई। देखो, अगर मान लो इफ मॉडुलस ऑफ ये एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स। ठीक है, अगर ये ऐसा है, इन ये इंटरवल है ए बी के अंदर मान लीजिए एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स, तो देन ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए होते हैं भाई। देन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी जी एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एच एक्स। ये भी भाई ठीक है, क्लियर सी बात है। अगर मान लो एफ एक्स डी एक्स से बड़ा है, देखो क्योंकि ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो इनके ग्राफ ऐसे ही होंगे भाई। देखो, ये मान लो एफ एक्स का ग्राफ है, ये एच एक्स का है, ये जी एक्स का और ये एच एक्स का है। तो ऑब्वियसली ए से बी के बीच में ये एरिया इससे कम होगा इस एरिया से, और ये एरिया इससे कम होगा, तो ये इस तरह से निकल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, किसी इंटरवल के अंदर ये हो। इन जनरल अगर आपसे कोई ये कहे इफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन इंटरवल ए बी, इन इंटरवल ए बी, देन ये जो है ना, देन इंटीग्रेशन जो ए टू बी एफ एक्स है, यानी एम इंटू में बी माइनस में ए इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए कैपिटल एम इंटू में बी माइनस ए। ठीक है, इसके बीच में रहेगी। ये इसी लॉजिक से बढ़ गया भाई, ये ऊपर वाले लॉजिक से ही। देखो, एम इसकी मिनिमम वैल्यू है, कैपिटल एम इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो देखो एक बात बताओ, एम इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स होगा, इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम होगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे ए से बी तक, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी करोगे इसमें, तो ये इंटीग्रेशन ए टू बी एम डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन एम डी एक्स, ये होगा। दैट इज फर्दर इट इम्प्लाइज, इसकी वैल्यू फिर ये क्या आएगी, इसका इंटीग्रेशन एम होगा, तो यानी एम इंटू में बी माइनस में ए इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम इंटू में बी माइनस ए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू एम इंटू में बी माइनस में ए। ये जो मैंने आपको इनइक्वलिटीज लिखवाई भाई बच्चों, ये क्या है, ये एफ एक्स की जो है ना, ये एस्टिमेशन निकालने के लिए है, उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है उसको निकालने में हम इसका यूज करते हैं। देखो, जैसे कि मान लो हमें कोई ऐसे इंटीग्रेशन, जैसे ये पूछ ले, मैंने आपको ये तो नहीं बताया, मैंने आपसे कहा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 3 ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर की फाइंड। इस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने बताया था नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले आपसे, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले आपसे। तो एक बात बताओ भाई बच्चों, अब ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हम जानते नहीं है, जैसे अगर हमें इसको निकालना होता, तो एक बात बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। जैसे ये है, x 1 से 3 के बीच में लाई करता है, तो दैट मींस एक्स स्क्वायर कहां से कहां लाई करेगा, 1 से x लेस देन इक्वल एक्स स्क्वायर लेस देन 9। ई कहां से कहां करेगा, e की पावर 1 इज लेस देन e की पावर x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू e की पावर 9। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसको इंटीग्रेट करेगा तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, तो दैट इज
ये क्या हो जाएगा, e इंटू में 3 माइनस 1 इंटू में इंटीग्रेशन 1 टू 3 e की पावर x स्क्वायर dx इज लेस देन इक्वल टू e की पावर 9 इंटू में 1 3 माइनस 2 1। तो यानी इसकी ये मिनिमम वैल्यू होगी और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। यानी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू होगी 2e और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई 2e की पावर 9। ठीक है, ये बनेगा सारा इसमें। आप समझ के बाद ये, तो ये सोल्व करेंगे। तो ये इस तरह से इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने में हम इसका यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान रखना बात ये जो अप्रोक्सीमेशन है ना, ये इसी चीज में इसका यूज करते हैं बस। ठीक है, और जैसे और हम इसके अंदर जो वैल्यू निकालेंगे अप्रोक्सीमेशन में, वो ये होता है इसका, देखो भाई एक बात ये और याद रखना, एक अप्रोक्सीमेशन ये और होता है, ध्यान रखना बात भाई। देखो देखो भाई बच्चों क्या है, एक अप्रोक्सीमेशन, ये अगर देखो ध्यान रखना, इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये भी याद रखियो, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसका जो मॉडुलस है, मॉडुलस हटाओगे फंक्शन फंक्शन पे लगाओगे तो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स का मॉडुलस हो जाएगा। ठीक है, ये कभी जरूरत पड़े तो ये भी आप ऐसे अप्रोक्सीमेट लगा सकते हो। ठीक है, ये कुछ इसके अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज होती हैं। एक सेकंड रुकना भाई बच्चों। देखो भाई, हाँ भाई गुड मॉर्निंग। सही है ना, सही है। वो तो खांसी जुकाम बस बस ठीक है भाई है, जाओ है, ठीक है ठीक है। हाँ भाई चलो, देखो भाई बच्चों, ये क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ये जो था ना भाई, ये मॉडुलस इसके अंदर लग जाएगा, ध्यान रखना बात कभी भी
ऐसे निकालना हो तो ये इससे लेस देन होता है, ये भी अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं। तो भाई ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने में, हम इसका यूज करते हैं। अब देखो जैसे एक जो इसकी लिमिट निकालने में मैंने आपको बताया था ना, वो इनफाइनाइट सीरीज के अंदर, देखो कि पहले भी हमने इसको सोल्व करा था, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं लिमिट निकालने में आते हैं, इंटीग्रेशन का यूज एक लिमिट निकालने में भी करते हैं। वो क्या है देखो, ये है, एक बात याद रखना, इनफाइनाइट सीरीज का समय कोई ऐसी सीरीज है, ये एक रूल लिख रहा हूं ध्यान रखना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखो जरा ध्यान से भाई, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n summation r is going from phi x to psi x f x dx f of r by n, तो इसका आंसर होता है भाई इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f x dx। ठीक है, ये इनफाइनाइट सीरीज है, ये वही सीरीज है जो आपको लिखा था ना मैंने उसमें। अब आप फिलहाल को ध्यान कर लेना, देखो इसका यूज बहुत होता है इस तरह की लिमिट निकालने में। ये क्या है, कैसे करते हैं, कोई ऐसी इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, इसमें क्या होता है देखो, ये जो ऊपर लिख रखा है, इस समेशन को तो देखो रिप्लेस समेशन 1 by n एंड r by n बाई इंटीग्रेशन 1 by n को dx से रिप्लेस करते हैं एंड r by n को किससे करते हैं, x से, एंड x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसको हम इस तरह से रिप्लेस करते हैं। अब जैसे देखो क्या है ये, और ये जो a और b है, a होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी phi x by n एंड b होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी psi x by n, ये होता है इस तरह। देखो ऐसे कोई इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, ठीक है, उसके अंदर आपको ये लिमिट निकालनी है, तो ये 1 बाई एन इस फॉर्म में लिख रखा हो ना, तो उसको ऐसे इंटीग्रेट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपको मैंने कहा भाई इस लिमिट इसको, इसका सॉल्यूशन करो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे लिख दिया 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इसका रूट प्लस 1 बाई अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट, और ऐसे ही प्लस में लास्ट में क्या होगा भाई, प्लस में 1 बाई प्लस 1 बाई टेन एन स्क्वायर का रूट, जैसे ये। ठीक है, ये आ गया, इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है आपको। तो देखो भाई बच्चों, ये इनडेटरमिनेट फॉर्म है, यहाँ n लिख रखा है, पहले इसको समेशन की फॉर्म में लिखाओ, जब इस तरह की लिमिट हो तो वो इसी अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या है, इसको पहले समेशन में लिख लो, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, समेशन r इज गोइंग फ्रॉम 1 टू, देखो ये तो 1 बाई एन स्क्वायर प्लस में ये आर स्क्वायर तो है, लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है, जैसे लास्ट टर्म देखो 3 स्क्वायर है, लास्ट टर्म है टेन एन स्क्वायर, तो टेन एन स्क्वायर को लिख सकते हो एन स्क्वायर प्लस 9 एन स्क्वायर लिख सकते हो, देखो एन स्क्वायर तो सब में है ही, 9 एन स्क्वायर का मतलब है 3 एन, तो ये समेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है, आर से लेकर 1 से लेकर 3 एन तक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये बन गया ये। अब देखो फाइव एक्स तो हो गया 1, साई एक्स होगा 3 एन, ठीक है, इस समेशन को आप निकालोगे तो देखो यहाँ से, और 1 बाई एन भी चाहिए तो एन स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेना, देखो इस फॉर्म में लिखना होता है, आर बाई एन को तो एक्स से रिप्लेस करोगे, 1 बाई एन को आप dx से, तो 1 बाई एन भी एक्स से लीजिएगा, और सब में ये इसको रिप्लेस करोगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई, देखो यहां से n कॉमन, एन स्क्वायर कॉमन लोगे तो n बार आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में r बाई n का होल स्क्वायर, ये बढ़िया। ठीक है, तो आपका यार ये समेशन था भाई, समेशन r इज गोइंग फ्रॉम 1 टू 3। अब देखो बच्चों ये वही फॉर्म बन गई जो भी ऊपर लिख रखी थी, थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट सा लिख रहेगा, फाइव एक्स की जगह कितना है, तो एक इसके इक्वल हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n यानी 0, b कितना होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साई x की जगह 3n है, 3n बाई n कैंसिल हो गया, 3 हो जाएगा, बात क्लियर हो रही होगी मेरे ख्याल से, और बाकी ये है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 3, 1/n को तो x से, ये समेशन ये होगा, और r/n को x से रिप्लेस करोगे तो dx बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसका इंटीग्रेशन होता है लोगरिथम ऑफ x प्लस में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है बिटवीन द लिमिट्स 0 to 3। अब देखो 0 रखोगे 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, लोगरिथम ऑफ 3 प्लस 3 का स्क्वायर 3 प्लस रूट 10 हो जाएगा, और 0 रखोगे तो 0 प्लस लोगरिथम 0 1, लोगरिथम 1 0 होता है, तो ये आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह की लिमिट को ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो देखो भाई, कर लोगे ना आराम से ये, तो ये ऐसे अप्लाई करते हैं भाई। और कोई फंक्शन जैसे ऐसे लिख रखा हो जिसमें अप्लाई करते हैं, कई क्वेश्चंस आते हैं सारे ऐसे। ये लिख रखा है, ये लिखा हो भाई, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इंटू में साइन की पावर 2k इंटू में पाई बाई 2n प्लस साइन की पावर 2k इंटू में 2 पाई बाई n 2n, और प्लस में साइन की पावर 2k इंटू में ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। ठीक है, तो देखो ये कहां से कहां तक समेशन है, इसको आप लिखोगे, ये भी वही क्वेश्चन है। ये 1/n तो ऑलरेडी यहाँ लिख रखा है, इसको आप लिखोगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा 1/n। इसको लिखोगे समेशन r इज गोइंग फ्रॉम, देखो 1 1 2 3, यहाँ 2n था, तो यहाँ कितना होना चाहिए भाई, 2n कब आएगा, जब ये ऊपर 4n होगा, बाई 2n तो हर किसी में आएगा तभी तो, सॉरी यहाँ ऊपर 2n होगा, 4n होगा, है ना, सॉरी n होगा भाई, कहाँ क्या होगा, यहाँ पे नीचे तो 2n था ना, यहाँ n होगा, यहाँ ऐसे लिख देता ना, ये n बाई 2n, 2n 1 to n साइन की पावर 2k बाई पाई बाई ना r पाई बाई 2n, ये होगा। ठीक है, अब देखो dx ना, अब देखो ये बन गया, r बाई n को किससे रिप्लेस करते हैं, अब देखो 1, a कितना होगा, लिमिट n टेंड्स टू 1, a कितना होगा बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू 0 इंफिनिटी, ये 5x की जगह 1 है, 1/n, ये हो जाएगा 0। b कितना होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n बाई n, क्या आंसर होगा 1। ठीक है, तो ये बन गया, इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, 0 से 1, समेशन, ये इंटीग्रेशन तो इससे कन्वर्ट हो जाएगा साइन की पावर 2k, और ये क्या हो जाएगा, ये साइन की पावर 2k पाई r बाई n को क्या रखोगे, पाई x बाई 2, ये बन जाएगा। ठीक है, अब तुम इसको इंटीग्रेट कर लोगे भाई, इसको कैसे सोल्व करोगे, तो ये आपको बताया, देखो ये लिख दिया। अब जैसे तुम्हें अब इसका आंसर निकालना है, देखो ये आ गया इनफाइनाइट सीरीज। अब इस इंटीग्रेशन आपको होगा सर इसमें तो 2k पावर आ गई, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, ये t होता तो सोल्व कर लेते, इसको क्या करोगे, पुट, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भी भाई, पुट पाई x बाई 2 को t पुट कर दो आप। ठीक है, सो दैट पाई बाई 2 इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, दैट मीन्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 बाई पाई डी टी, और भाई x लिमिट भी चेंज हो जाएंगी, जब लिमिट टी 0 को टेंड कर, सॉरी x 0 को टेंड कर रहा है तो t कहाँ टेंड करेगा, 0 को करेगा, 0 रखोगे, जब x 1 को टेंड कर रहा है तो t कहाँ टेंड करेगा, पाई बाई 2 को टेंड करेगा, तो ये आपका इंटीग्रेशन, ये मान लो i बन गया लिमिट, तो ये i किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से पाई बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा साइन की पावर, ये जो लिख रखा था साइन की पावर 2k इंटू में टी डी टी, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, साइन की पावर 2k dt, ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई। अब इसके अंदर देखो ये क्या बन जाएगा आपका, ये 2k है यहाँ पर, आपको मैंने इसके अंदर वो वोल्टेज फार्मूला बताया था, और इनटू में क्या हो जाएगा भाई, dt की जगह कितना हो जाएगा, 2 बाई पाई। ठीक है, तो आपको मैंने वोल्टेज फार्मूला नहीं बताया था, याद होगा आपको, इंटीग्रेशन 0 to n 0 to पाई बाई 2 साइन की पावर n x dx किसके इक्वल था, n
n माइनस वन इंटू में n माइनस थ्री इंटू में वन और टू डिवाइडेड बाई n माइनस n माइनस टू और वन और टू इफ n इज ओड, और अगर n इवन है तो इसके साथ क्या हो जाता था, पाई मल्टीप्लाई हो जाता है। n माइनस वन n माइनस थ्री वन और टू डिवाइडेड बाई n इंटू में n माइनस टू वन और टू इंटू में पाई बाई टू इफ n इज इवन। ये पढ़ रखा था, बताया था आपको ये फार्मूला। तो ये बोल इस फार्मूला यहाँ आप लगा दोगे। तो ये जो इंटीग्रेशन आपका बना था ये क्या बन गया था आपका, i इज इक्वल टू टू बाई पाई इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू साइन की पावर टू के टी डी टी। ये तो वही बन गया, n की जगह टू के, ऑब्वियसली इवन है तो ये पाई बाई टू मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, टू के माइनस वन है ना, इंटू में टू के माइनस थ्री, और इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, लास्ट के अंदर बचेगा थ्री इंटू में वन और डिवाइडेड बाई टू के माइनस टू के माइनस फोर और लाइक दिस लास्ट में बचेगा टू इंटू में यहाँ पाई बाई टू, इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई टू बाई पाई था, ये कैंसिल हो गई, आपका आंसर आ जाएगा। और आगे अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो देखो इसमें से टू भी कॉमन भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये तो ऊपर तो एज इट इज आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वन इंटू में थ्री इंटू में फाइव इंटू में लास्ट में हो जाएगा टू के माइनस वन, ऐसे ही। और इसको सोल्व करोगे तो देखो यहाँ इन सब में से टू टू कॉमन आ जाएगा, कितनी बार है, के ब्रैकेट से टू की पावर की हो जाएगा, तो ये बचेगा वन इंटू में टू इंटू में थ्री इंटू में के माइनस के। ठीक है, ये के फैक्टोरियल होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा वन इंटू में थ्री इंटू में फाइव इंटू में टू के माइनस वन डिवाइडेड बाई टू की पावर के इंटू में के फैक्टोरियल, ये आंसर। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से सीरीज, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं मेरे को ये सीरीज के। एक और सोल्व करा देता हूँ मैं, देखो एक ऐसे डायरेक्ट समेशन में दे रखा हो, ये लिख रखा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इज गोइंग फ्रॉम वन टू n r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r की पावर थ्री इंटू में n स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, जैसे ये। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे क्या करोगे, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, ये क्यूब है भाई यहाँ पे एन क्यूब। ठीक है, आर स्क्वायर इंटू बी आर क्यूब, ये है, इस समेशन को निकालना होगा, और लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखो ये भी वही है, यह समेशन तो ऑलरेडी लिख ही रखा है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको पहले तो आर, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसको आर बाई एन और इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आप। ठीक है, जैसे ये लिखा समेशन आर इज गोइंग फ्रॉम वन टू एन, यहाँ से एन क्यूब कॉमन ले लेना, तो ये आर स्क्वायर बाई एन क्यूब हो जाएगा, और ये वन प्लस में आर बाई एन का क्यूब होगा सारा। ठीक है, अब देखो इसको क्या करोगे, इसके अंदर फिर क्या करोगे, फर्दर समेशन आर इज गोइंग फ्रॉम लिमिट, या लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी तो है ही, आर इज गोइंग फ्रॉम वन टू एन, ये देखो वन बाई एन को अलग लिख लेना, ये आर बाई एन का स्क्वायर ऊपर लिख लेना। ठीक है, वन प्लस आर बाई एन का क्यूब, क्योंकि देखो आर बाई एन को तो हमें एक्स से रिप्लेस करना है। हाँ नितिन बोल भाई। नितिन बोल। हाँ भाई नितिन। हाँ भाई देखो, ये कौन सा इनफाइनाइट वाला फार्मूला भाई, नितिन बोलना चाह रहा था, कुछ पूछ ले भाई अगर समझ नहीं आया तो ये। तो देखो भाई, इस वन बाई एन को तो किससे रिप्लेस करोगे, डीएक्स। आप कभी भी ऐसे इनफाइनाइट सीरीज है जो इनडेटरमिनेट फॉर्म कोई नहीं बन रही, जो सात इनडेटरमिनेट फॉर्म थी ना उसमें कोई फॉर्म नहीं बन रही थी, तो उसको इस तरह से सोल्व करना भाई बच्चों। ठीक है, तो उसमें वन बाई एन और आर बाई एन ये फॉर्म, क्योंकि वन बाई एन को तो डीएक्स से रिप्लेस करेंगे, देखो ए तो यहाँ कितना हो जाएगा, उसी तरह से लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी वन बाई एन, ये जीरो होगा।
b कितना होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n बाई n, ये कितना होगा 1 बाई। तो ये i इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, ये मान लो i है, तो ये i किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, इसको तो dx से, समेशन को इंटीग्रेशन से, r बाई n को x से, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस में एक्स क्यूब, हो गया ये। अब देखो ये ऊपर इसका डेरिवेटिव है, चाहे तो डायरेक्ट यहाँ लिख दो, या सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट कर लेना, बस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/3, ऊपर इसका डेरिवेटिव हो गया, नहीं हो गया, लोगरिथम ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, और बिटवीन द लिमिट्स 0 टू 1। अब देखो 1 रखोगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/3, लोगरिथम 1 रखोगे तो 2, 0 रखोगे तो लोगरिथम 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इस लिमिट का आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा ये भाई। तो इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। आप देखो, तो भाई ये ऐसे लिमिट के क्वेश्चंस हैं। एक लिमिट का क्वेश्चन जो था, तो इस तरह से कर लोगे भाई बच्चों सोल्व तुम, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इसके ऊपर इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन सोल्व करने, कि भाई जैसे ही आए हुए थे ना, जैसे मान लो आपको ये सोल्व करना होगा, ये एक तो वो बताया ही था मैंने तुम्हें, पावर्स के अंदर बताया रखा था ना। देखो जैसे ये ऐसे आ जाए, इस इंटीग्रेशन को निकालना हो, इन प्रॉपर्टीज बेस्ड है, 0 टू n, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 टू n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को सोल्व करना। तो क्या करोगे इसके अंदर, देखो भाई, ये जो 0 टू n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx है, 0 टू n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx है, तो इसको सोल्व करोगे, ये तो देखो आपको पता ही है, इसका आंसर कितना आएगा, ऊपर वाले को तो सोल्व कर लोगे आप, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से n तक है, तो इसके क्या हो जाएगा, देखो 0 से 1 0 dx, प्लस 1 टू 2 dx 1 आ जाएगा, प्लस 2 टू 3 2 dx, और ऐसे ही लास्ट में इंटीग्रेशन n माइनस 1 टू n n dx n माइनस 1 हो गया ये। इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पर देखो, डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका पीरियड 1 है, ये n इंटू में इंटीग्रेशन 0 टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ये बन जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसी सीरीज बन जाती है। इसका इंटीग्रेशन क्या है 0, इसका कितना आएगा 1, इसका कितना आएगा 2, सोल्व कर लोगे, ऊपर कितना आ जाएगा, देखो भाई ये कितना है, इंटीग्रेशन ये कितना होगा, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस में ये हो जाएगा n माइनस, और नीचे क्या था वो, n इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिख सकते हो x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये ऊपर तो हो जाएगा, पहले n इंटू में n माइनस 1 इंटू में n बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन ये n इंटू में, इसका तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 ही है, 0 से 1 के बीच में, ये कितना हो जाएगा x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बिटवीन द लिमिट्स 0 टू 1, इस n से तो ये n कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका अल्टीमेटली आंसर बच जाएगा n माइनस 1/2 इंटू में, ये क्या हो जाएगा भाई, x की बाई 2 था, तो ये इंटू में 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा n, ठीक है। तो ये इस तरह से डेफिनाइट इंटीग्रल के अंदर हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, समझ गए बात भाई ये। और देखो, तो वैसे तो ये इसके अंदर भाई यही सारी प्रॉपर्टीज थी, ये सारी प्रॉपर्टीज आप सोल्व कर लेना। ये सारी प्रॉपर्टीज थी भाई, तो ये डेफिनाइट इंटीग्रल की सारी प्रॉपर्टीज होगी, देखो पेपर में तो आएंगी यही, ठीक है। कुछ एक दो चीजें एक्स्ट्रा लिख रखी हो आप मुझसे उसमें पूछ लेना, ठीक है ना। तो अब इसकी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, जितने सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये डेफिनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज थी, ये सारी सोल्व कर लियो आप। अब मैं आपको एरिया से रिलेटेड बातें और बता देता हूँ, देखो
कर लोगे? ये आप सारी प्रॉपर्टी ये कर लेना भाई, जितनी प्रॉपर्टी सारी बता दी। वो वोल्टेज फार्मूला भी, डिडक्शन फार्मूले वो सारे बता दिए थे मैंने आपको। देखो अब इसके क्वेश्चंस की आप पहले प्रैक्टिस करना, फिर कल क्वेश्चन सोल्व कराएंगे इसके। एक है, एक ये मैंने आपको बताया था a टू b fx dx, इसकी एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल टू फाइंड द एरिया। एरिया निकालने में ये रिप्रेजेंट करता है अभी बच्चों, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to fx and lines x is equal to a, x is equal to b and x axis, x एक्सिस के ऊपर जो एरिया उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसका ग्राफ ड्रा करोगे ना आप, ये जैसे ये है, ये x इज इक्वल टू ए लाइन है, ये x इज इक्वल टू बी लाइन, तो ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई भी फंक्शन होता है ना, एक बात बताऊंगा आपको, देखो कोई भी फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स है, x और y में रिलेशन है, यहाँ हमने फंक्शन की y ले रखी है तो y x की फॉर्म में आएगी। अगर फंक्शन का आप x ले लोगे तो x आएगा y की फॉर्म में। तो अगर इसको कभी भी ऐसे लिख रखे y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये लिख रखा हो a टू b x ऑफ रिलेशन f ऑफ x ऑफ फंक्शन, तो ऑब्वियसली y की फॉर्म में आएगा ये x, है ना, x ऑफ फंक्शन, और ये dy y के रिस्पेक्ट होगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस इज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to fx and lines, अब ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है, एंड लाइंस y is equal to a and y is equal to b and y एक्सिस। ठीक है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है भाई, ठीक है ना। अब आपको जैसे ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये लिखा इंटीग्रेशन ऑफ, ये है ना, जैसे ये कर्व है, ये इसका ग्राफ है, तो ये x इज इक्वल टू ये लाइन, तो ये इस तरफ इस टाइप की इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है,